यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फिगर गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC इक्वल हैं। ओके, मार्क कर रखे हैं पहले से, गुड। एंड एंगल DAB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA यानी इस एंगल के। फाइन, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल एंड ये BAC इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद में ये है, तो इनको चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, तो यहां पे किन दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है? ट्राइंगल ABD यानी ये रेड वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल BAC यानी ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। ओके, तो यहां पे देखो, हमेशा की तरह लिखने से पहले माइंड में या सिम यहां पे रफली सॉल्व कर देते हैं। ध्यान रखना, एक रेड वाला ट्राइंगल ये है, ग्रीन वाला ये है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? तो देखो, एक तो ये है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, नाइस। फिर इसके बाद रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है उसके इस एंगल के। तो बेसिकली एक एंगल ये भी इक्वल है, और ये जो साइड है, ये साइड रेड वाले ट्राइंगल के लिए भी है, ग्रीन वाले के लिए भी है, दोनों के लिए ये साइड है। तो देखो, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों होगी कॉन्ग्रुएंट। तो लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से दो ट्राइंगल की बात की जा रही है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब इसमें क्या क्या है? तो देखो, यहां पर ABD, तो यहां पर AD इज इक्वल टू BC है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल हैं। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, यानी एंगल DAB, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल CBA, है ना, ये भी गिवन है। और जो साइड AB है दोनों के लिए कॉमन है, तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB एंड इट्स कॉमन फॉर बोथ। So therefore, triangle ABD is congruent to triangle BAC। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये? साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है, और ये प्रूव हो चुका है फर्स्ट पार्ट। गॉट इट? तो फर्स्ट पार्ट यहां पर ये हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, और ये बहुत सिंपल है। देखो, BD इज इक्वल टू AC, तो BD इज इक्वल टू AC बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो फिर क्या CPCT से ये इक्वल हो गए। तो हम यहां पर लिखेंगे सेकंड पार्ट में कि सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, है ना, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया, तो बिकॉज ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC। देखो, फोकस करो, ग्रीन वाले ये रेड वाला ट्राइंगल ये है और ग्रीन वाला ट्राइंगल ये है। यहां पे बिकॉज हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो फिर इनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो सिंपली ये समझो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। अब आप सोचो, यहाँ पर ये रेड वाला एंगल ये, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में एंगल बना रखा है ये इक्वल है ना, क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल है, तो ये इक्वल है। अब देखो, इसके सामने ये साइड है और इसके सामने ये साइड है, इसके सामने BD है और इसके सामने AC है। तो बिकॉज ये एंगल इक्वल है, तो BD और AC भी इक्वल होंगे। और इसी बात को जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको हम कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे।
तो ये इक्वल है। समझ गए आप? और तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखो क्या है। एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल बी ए सी के, इस वाले एंगल के। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। क्या ये इक्वल हैं? तो देखो, अब आप सोचो, आप सोचो, जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी ये वाली साइड देखो, रेड वाले में ये साइड देखो आप, और जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है इसकी आप ये वाली साइड देखो। इक्वल है ना? क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये इक्वल हैं। अब आप इस ट्रायंगल में इसके ऑपोजिट एंगल देखो, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है। ओके, ये वाला एंगल। और इस वाले ट्रायंगल में इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल है। आप देखो जरा आराम से देखो, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है। तो बिकॉज ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। और इसी बात को हम सीपीसीटी कहते हैं। आसान भाषा में बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो इक्वल आपको दिखता है उनको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहते हैं। मतलब जो इक्वल होते हैं, जैसे ये एंगल इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ये और ये साइड इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये। ओके, तो इनके सामने की जो एंगल होंगे, इस साइड के सामने के एंगल होंगे वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये और ये इक्वल है। ओके, तो हम लिखेंगे कि अगेन जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, देयरफॉर ये एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। और रीजन क्या लिखेंगे हम? समझ गए? CPCT, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है, इनफ। और ये भी प्रूफ हो चुके हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, है ना? तो ये दोनों CPCT से ये एंगल्स भी इक्वल हो चुके हैं, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहेंगे हम इन्हें भी। इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे, सिंपल। तो ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।